हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं एचसी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमें एक इस तरह की अरेंजमेंट दिखाई गई है जिसमें दो पुलीज हैं ए एंड बी, और उन ए और बी पुली के ऊपर से एक रोप को हैंग किया गया है और इस तरह ए और बी के मिड पॉइंट में एक एम वेट को लटकाया गया है। और इनिशियल पोजीशन में जो एम वेट है उसकी वजह से रोप का एक एंगल थीटा बन रहा है नॉर्मल के साथ। अब रोप के पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को पकड़कर हम उन दोनों एंड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी यू से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं। पी और क्यू को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से पुल करने के कारण जो कैपिटल एम वेट है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। हमें ये बताना है कि जो कैपिटल एम वेट है वो किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। जनरली माइंड में क्या आता है, क्योंकि रोप के इस एंड की वेलोसिटी u है तो रोप के इस एंड की वेलोसिटी भी u होगी जो कि थीटा डायरेक्शन में होगी, और उस वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट होगा u cos ऑफ थीटा। तो u cos ऑफ थीटा इज द राइट आंसर। और अगर हम दोनों तरफ के इफेक्ट को कंसीडर करें तो इस तरफ वेलोसिटी भी u होगी और इसका कंपोनेंट भी u cos थीटा होगा। तो u cos थीटा प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू 2u cos थीटा इज द राइट आंसर। बट दिस इज नॉट द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या ऑप्टिक्स के कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हम सिर्फ कंसेप्ट को देखेंगे। वो कंसेप्ट क्या है, अगर कोई दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स नियर बाय हैं, नियर बाय मीन्स उन दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है और नेग्लिजिबल है। अब जो सोर्स S1 है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। इस टाइम पे आप मान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव है। तो इस सोर्स S1 से एक लाइट वेव जाएगी और इस सोर्स S2 से भी एक लाइट वेव जाएगी, और सपोज वो दोनों वेव सामने रखी हुई एक स्क्रीन पर किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी। अब कंसेप्ट ये है कि सोर्स S1 की लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो इतनी है, और जो सोर्स S2 की लाइट वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो इतनी है। और ये क्लियरली विजिबल है इस केस में जो डिस्टेंस S2 सोर्स की लाइट वेव ने ट्रेवल की है वह थोड़ी सी कम है जो डिस्टेंस S1 सोर्स की लाइट वेव ने ट्रेवल की है, और इसी डिफरेंस को हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों लाइट वेव में कितना पाथ डिफरेंस है वो निकालने के लिए हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो एक लाइट वेव ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है दूसरी लाइट वेव के कंपैरिजन में। तो चलिए अब हम सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, अगर आप P और Q पॉइंट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी u से नीचे की तरफ पुल करते हैं तो ये पॉइंट इस सेंटर लाइन पर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और क्योंकि P और Q पॉइंट पर सेम वेलोसिटी है इस वजह से ये पॉइंट जहां पर m वेट को लटकाया गया है वो पॉइंट इस सेंटर लाइन पर ही मूव करेगा। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन उस वेट की यहाँ पर है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, उसके कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर वहां पर, और फाइनली रोप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब हम एक बहुत ही छोटी सी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज कीजिए इनिशियली एम वेट यहाँ पर था और कुछ देर के बाद वो वेट यहाँ पर आ गया, और अगर हम रोप की पोजीशन देखें तो इनिशियली इतनी रोप यहाँ पर थी, और कुछ टाइम के बाद जब वो पॉइंट यहाँ पर पहुंचा तो सिर्फ इतनी ही रोप इस तरफ रह गई, और बाकी की रोप यहाँ से पुल करने के कारण पुली के इस तरफ चली गई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे इस m वेट वाले पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट की तो इतनी मूवमेंट में कितनी रोप बाहर की तरफ चली गई। इसके लिए हम सिंपल अपने स्टडी किए हुए कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो डिस्टेंस होगी इतनी रोप हमारी इस पुली के इस तरफ चली गई है जब इस पॉइंट जहाँ पे m वेट लटकाया गया है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट की है। और हमें एक बात की तरफ और ध्यान देना होगा, इस रोप के लॉस होने में जो टाइम लगा है वो टाइम सेम है जो इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचने में लगा है। और हमें इस बात का भी पता है कि जो रोप का लॉस हुआ है
वो u वेलोसिटी से हुआ है, क्योंकि हमने इधर इस रोप को u वेलोसिटी से पुल किया है। तो जो रोप का जो लॉस हुआ है यहाँ पर वो भी u वेलोसिटी से ही होगा। अब हमें निकालना क्या है कि इस पॉइंट ने इस पॉइंट तक किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी जो कि लॉस ऑफ रोप है वो इक्वल टू होगी u इंटू टी के, क्योंकि ये u वेलोसिटी से हुआ है और t टाइम में हुआ है। और ये पॉइंट यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचेगा तो सपोज कीजिए वो v वेलोसिटी से पहुँचा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी v इंटू टी। हमें इस v वेलोसिटी को ही कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो हम लिख सकते हैं ut डिवाइड बाई vt इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। ut इज द बेस एंड vt इज द हाइपोटेन्यूज। तो अब t से t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u अपॉन कोस ऑफ थीटा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। मीन्स जो m वेट यानी कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा u अपॉन कोस ऑफ थीटा स्पीड से। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो जो वेलोसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मीन्स जैसे जैसे ये पॉइंट इस सेंटर लाइन पर ऊपर की तरफ जाएगा थीटा चेंज होगा और इसलिए इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। और थीटा क्योंकि एक फंक्शन ऑफ टाइम है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस पॉइंट की जो मोशन होगी वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होगी। हालांकि हम इस दोनों एंड से एक कांस्टेंट वेलोसिटी u से पुल कर रहे हैं, बट ये जो पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा ये एक एक्सीलरेटेड मोशन से मूव करेगा। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस केस में इस पॉइंट के ऊपर जाने का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा यहाँ से थीटा भी चेंज होगा, तो ये एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या एक्सीलरेटेड होगी। अगर वो एक्सीलरेटेड है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ये तीन क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के तौर पर लेते हैं कि इसके ऊपर जाने का एक्सीलरेशन क्या होगा, इस मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और इस मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इन तीन पैरामीटर्स को आप खुद फाइंड आउट कीजिए और अगर आपको इनका भी सॉल्यूशन चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।